स्टूडेंट्स की हाल चाल सारे का बेटा एक्सरसाइज 3D ही स्टार्ट करनी है। ठीक है 3D ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲੱਗਣੀ ਐਕਸਰਸਾइज। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾइज शुरू करो। ठीक है आज शुरू करते हैं 3D एक्सरसाइज। बेटा 3D एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बड़ी सिंपल जी एक्सरसाइज है फॉर्मूला रिलेटेड। जो सब तो पहले आता है कैलकुलेट 15 डिग्री। ठीक है अं 15 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। हूँ तक अं 30 45 60 90 की वैल्यू पढ़ते आए हैं। 2 पाई और लास्ट टाइम 270 की वैल्यू भी फाइंड की है। बड़े बड़े एंगल पता किए हैं। हूँ छोटी वैल्यू जी 15 डिग्री आएगी वो कितना सॉल्व करनी है सानू नहीं पता यदी वैल्यू। उन्होंने बाय रिजल्ट है ਇਹ वाला cos 15 है। साढ़े को एंगल किहड़े होंदे जिहड़े साडे नाउन एंगल जिहदी वैल्यू सानू पता होंदी एग्जैक्ट 30 60 45 ठीक है 90 ਇਹ तीन एंगल असीं यूज़ करने हैं समॉलेस्ट वैल्यू नू पता करने लई। जिद्दां 15 डिग्री है 15 डिग्री नू असीं ब्रेक कर सकते हैं 45 माइनस 30। ठीक है cos 15 नू असीं लिखदा 45 माइनस 30 जिहड़े साडे नाउन एंगल है 45 ते 30 वो असीं यूज़ करने हैं। 45 माइनस 30 कर दो या 60 माइनस 45 कर दो। ठीक है cos a माइनस बी आइडेंटिटी लग गई। cos a माइनस बी कितने इक्वल है cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है a कितना 45 b कितना 30 cos a cos b प्लस sin a sin b। cos 45 की वैल्यू 1/√2 cos 30 √3/2 sin 45 1/√2 तो sin 30 1/2। तुम पढ़े ही है वैल्यू पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यदि कैलकुलेशन कर दो √3 × 1 √3 अपॉन 2√2 1 × 1 अपॉन 2√2 साढ़े को आ गया √3 अपॉन 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2। एल्शियम सेम है 2√2 आ गया ऊपर आ गया √3 प्लस कितना 1। सैकेंड पार्ट है cos 75 डिग्री ब्रेक कितना करेंगे 45 प्लस 30 साढ़े नाउन एंगल जो 30 60 तो 45 यह यूज़ करने 45 प्लस 30 75। हूँ इन्हें ब्रेक करते रिजल्ट कि लगे इतने cos a प्लस b डेट इज़ cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a कितना 45 b कितना 30 cos a cos b माइनस sin a sin b। cos 45 की वैल्यू 1/√2 cos 30 की वैल्यू √3/2 sin 45 1/√2 sin 30 1/2। कैलकुलेशन √3/2√2 1/2√2 एल्शियम 2√2 आ गया उत्ते कितना आ गया √3 माइनस कितना 1। थर्ड पार्ट है sin 105 डिग्री sin 105 डिग्री कितना फाइंड करेंगे साढ़े नाउन एंगल 60 तो 45 दोनों में ऐड कर दो 105 आ गया। आइडेंटिटी लगी sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b कितना आ गया sin a की वैल्यू a कितना 60 b कितना 45 a प्लस b आ गया। ठीक है तुहानूं पता होना चाहिए a तो b की है sin a cos b cos a sin b। ठीक है sin 60 की वैल्यू cos 45 cos 60 तो sin 45 की वैल्यू √3 अपॉन 2√2 प्लस 1/2√2 एल्शियम आ गया 2√2 उत्ते आ गया √3 प्लस 1/2√2। ठीक है आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 इवैल्यूएट इन्हें इवैल्यूएट करना tan 13 π/12 डिनोमीनेटर कितना 12 पाई वाली लैंग्वेज कि ब्रेक करना तुहानूं दस्सिया 13 के क्लोज कि फिगर है जी 12 ना पूरी डिविजल है 13 के क्लोज 12 है ना 12 पाई प्लस π/12 लिखता इन्हें ब्रेक करता है 12 π/12 प्लस π/12 12 ना 12 कैंसल 180 प्लस कि क्वाड्रेंट थर्ड 10 की है पॉजिटिव 10 π/12 आ गया। पाई की वैल्यू 180 अपॉन 12 कितना आ गया tan 15 कि सॉल्व करना 45 माइनस 30 tan a माइनस b लग गया tan a माइनस b कि इक्वल है tan a माइनस b की आइडेंटिटी भी लगा सकते हो इतने 45 आ गया तो tan 45 π/4 मतलब 45 tan 45 माइनस x की आइडेंटिटी तो लिखवाई हुई है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x इतने 45 देता है 45 की है π/4। ठीक है सेम आइडेंटिटी लगनी tan 45 माइनस x इक्वल टू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। tan 30 की वैल्यू भर दो एल्शियम ले लो तो कितना आ गया √3 माइनस 1/√3 √3 प्लस 1/√3 आ गया √3 कैंसल
ਇਹ बच गया अपने को। इनू रैशनलाइज कर दो, कितना आ गया √3 - 1 √3 - 1 a - b a - b का होल स्केयर, नीचे a + b a - b a स्केयर माइनस b स्केयर, उत्ते a - b का होल स्केयर खोल दो, a स्केयर + b स्केयर - 2ab अपॉन √3 का स्केयर 3 - 1 कितना आ गया √3 का स्केयर 3 1 का स्केयर 1 -2 √3 अपॉन 2 4 - 2 √3 अपॉन 2 आ गया, 2 एच कॉमन आ गया, यह बच गया अपने को 2 ने 2 कैंसल 2 - √3 जो है आंसर आ गया। अगे क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव डैट cos A cos B माइनस साइन A साइन B, इन्हों प्रूव करना है तो इक्वल साइन x + y दे लैफ्ट हैंड साइड है, इन ध्यान देखो आइडेंटिटी लगी cos A cos B माइनस साइन A साइन B, cos A cos B माइनस साइन A साइन B इक्वल टू cos A + B दे इक्वल, ठीक है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B इक्वल टू cos A + B, cos A cos B माइनस साइन A साइन B इक्वल टू cos A प्लस कितना B A + B कितना आ गया 45 + 45 90 माइनस दोनों से कॉमन आ गया x + y आ गया, cos 90 - थीटा के इक्वल आ गया साइन थीटा, cos 90 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा साइन x + y। इदा ही क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव डैट इक्वल टू कहते cos x थे लैफ्ट हैंड साइड है, इन्हों सही तरीके लिख लो cos A cos B, मतलब cos वाला पहले लिख लो तो साइन वाली बाद लिख लो, यदि आइडेंटिटी cos A cos B प्लस साइन A साइन B कितने इक्वल है cos A - B cos A - B nx प्लस x माइनस nx प्लस माइनस 2x, nx ने nx कैंसल x - 2x कितना आ गया -x, cos माइनस थीटा की होंगे प्लस cos थीटा ਤੁਹਾਡੀ राइट हैंड साइड। इदा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव करना है इनू हूँ लैफ्ट हैंड साइड की आइडेंटिटी बनती नहीं, ठीक है, ऐसा जी आइडेंटिटी अं पढ़ी नहीं cos A माइनस साइन B कोई नहीं पढ़ी, इसलिए राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है √2 cos थीटा + π/4 cos A + B लग गया कि इक्वल cos A + B cos A cos B माइनस साइन A साइन B cos A cos B माइनस साइन A साइन B ए ਤੁਹਾਡੇ को थीटा तो B कितना π/4 बस वैल्यू सबस्टिट्यूट करनी इतने रिजल्ट तुहानूं याद होना चाहिए, cos 45 तो sin 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2 cos 45 तो sin 45 1/√2 आ गया, √2 कॉमन आ गया 1/√2 √2 कैंसल cos थीटा माइनस साइन थीटा लैफ्ट हैंड साइड आ गई। 6 नंबर प्रूव करना है इन्होंने इक्वल लैफ्ट हैंड साइड है tan 45 + x के इक्वल है 1 + tan x अपॉन 1 - tan x, सेम थले 1 - tan x अपॉन 1 + tan x, 45 + x का तुम फार्मूला लगाया tan π/4 + x का 1 + tan x अपॉन 1 - tan x, तो 45 - x था 1 - tan x अपॉन 1 + tan x, इन्हें उल्टा करता, ठीक है, ये ऊपर हो गया, तुम पता 1/2/3/4 इक्वल टू 1/2 4/3, यह उल्टा हो जाना, उत्ते A + B थले A - B A - B, ठीक है, ये जो उल्टा किया यह आ गया A + B का होल स्केयर, नीचे A - B का होल स्केयर, यदा भी स्केयर यदा भी स्केयर दोनों का की लिखता होल स्केयर, यह ਤੁਹਾਡੀ राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर ਤੁਹਾਡਾ 6। 7th प्रूव करना इन्हों tan 56 के इक्वल, टाइप देख लो cos 11 + sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11, जो भी इस टाइप से सम आता याद रखना 11 12 अगे फर्दर क्लासेस जो भी ऐसा रिजल्ट कोई आना वैन एवर cos थीटा + sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, माइनस ऊपर या प्लस थले हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस ऊपर थले हो सकते हैं अपीयर, वही डिवाइड न्यूमीरेटर एंड डिनोमीनेटर बाय cos थीटा, जो भी इस टाइप का सम आना अं न्यूमीरेटर तो डिनोमीनेटर दोनों को cos थीटा ने डिवाइड करना, न्यूमीरेटर मतलब फ्रैक्शन का उपर वाला पार्ट, डिनोमीनेटर मतलब फ्रैक्शन का थले वाला पार्ट, जो डिवाइडिंग की cos बाय cos प्लस sin बाय cos, सेम थले cos बाय cos तो माइनस sin अपॉन cos, यह कैंसल हो गया 1 आ गया sin अपॉन cos tan थीटा, सेम थले 1 - tan थीटा, यह कहती आइडेंटिटी होंगी है tan 45 + थीटा, ठीक है। लैफ्ट हैंड साइड अपने को कितनी cos 11 + sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11, मतलब cos थीटा + sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, थीटा सेम होने चाहिए, एक cos तो एक sin होना चाहिए, डिवाइडिंग न्यूमीरेटर डिनोमीनेटर बाय cos थीटा, थीटा कितना थे 11 cos 11 डिग्री,
जो न्यूमीरेटर ਨੂੰ cos ਨਾਲ डिवाइड किया cos 11 ਨਾਲ ਇਹ आ गया, फिर डिनोमीनेटर ਨੂੰ किया आ गया, cos ਨਾਲ cos कैंसल, 1 प्लस sin अपॉन cos tan 11 सेम थले 1 माइनस tan 11, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, tan 45 प्लस थीटा, 5/4 की है 45, 45 प्लस 11 कितना आ गया tan 56, राइट हैंड साइड आ गया। 8 सम है, प्रूव करना इनू 1 के इक्वल, आइडेंटिटी किहदे इक्वल है, आइडेंटिटी किहदे इक्वल है tan 45 प्लस थीटा दे, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, तो 45 माइनस थीटा का इन्हू उल्टा करता 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा है, कैंसल हो गए सारे, किहदे इक्वल आ गया 1 दे। ठीक है, इधर क्वेश्चन नंबर 9 है, शो करना इनू इहदे इक्वल। बेटा ध्यान है जो लार्जेस्ट इदा लैफ्ट हैंड साइड लैके राइट हैंड साइड लैके शो नहीं होना, प्रूव नहीं होना, तो लार्जेस्ट एंगल लैके चलना है जो, जो लार्जेस्ट एंगल कि 13A, 13A तो इलावा जो एंगल बचे 9A तो 4A है, जे अं 9A तो 4A ऐड करिए वो भी 13A आता, कहना मतलब जो लार्जेस्ट एंगल वो अं ब्रेक करना, ब्रेक के करना जो बाकी एंगल दो लास्ट बचते 9A तो 4A, 9A प्लस 4A 13A आता। टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड टैन लगा दो, इतने tan A प्लस B की आइडेंटिटी लग गई, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, यह फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, tan 13A कैलकुलेट किया पहले 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर tan 13A यह देना, यह आ गया कैलकुलेशन करके, फिर 1 किया सेम आ गया सारा, tan 9A tan 4A। ठीक है, सारा चुक के लैफ्ट साइड लैंड है, तो माइनस tan 13A tan 9A tan 4A उधर लैंड है जो अं प्रूव करना होया वाला। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तुम आप करना, लार्जेस्ट एंगल लैके चलो 3x, उस तो इलावा 2x तो x बचता है, 2x प्लस x ले दो, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड वो फॉर्मूला तुम लिखवाए हुए हैं। 11 सम है, शो करना इनू 1 के इक्वल, लार्जेस्ट एंगल 75, 45 प्लस कितना 30, टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड टैन लगा दो, tan A प्लस B। ठीक है, या tan A प्लस B की जगह जे तुम 45 प्लस x का रिजल्ट लगाते हो साढ़े को है कि भला 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, पढ़े ना tan 45 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, वही आइडेंटिटी है, tan 45 प्लस थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। जो शो करना है उत्ते 45 नहीं होना शो है ना, सीधी आइडेंटिटी tan 45 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, यदि कैलकुलेशन कर लो, tan 75 पहले 1 ना, फिर tan 75 13 है, फिर 1 सेम प्लस tan 13 इधर ले लो, माइनस tan 30 इक्वल टू कितना रह गया 1 दे, यहो अं अच्छा शो करना है। इधर क्वेश्चन नंबर 12 है, tan 50 की वैल्यू 40 प्लस ये इक्वल प्रूव करना, लार्जेस्ट एंगल 40 प्लस 10 ले दो बाकी। ठीक है, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, tan 50 इक्वल टू tan A प्लस B, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, यदि कैलकुलेशन कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 ना, फिर पूरे ना tan 50 tan 40 tan 3 आ गया, फिर 1 किया सेम आ गया। तुम 10th क्लास तुम पढ़िया कि जे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो एंगल का सम 90 बनता, दोनों चो एक ब्रेक कर दो, जो 50 प्लस 40 90 बनता पे, दोनों चो एक फंक्शन जो ब्रेक कर दो, tan 90 माइनस 40 लिखता। ठीक है, 50 हो गया ना, tan 90 माइनस थीटा के इक्वल कॉट थीटा है, तो कॉट की है 1 अपॉन tan, कॉट के उल्टा tan का 1 अपॉन tan आ गया, tan ना tan कैंसल। ठीक है, दोनों चो एक ब्रेक कर देना, एक कैंसल हो जाना, यह बचा माइनस tan डिग्री ने उधर लेना, प्लस tan प्लस tan कितना आ गया 2 tan डिग्री। ठीक है, राइट हैंड साइड आ गया। इधर क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव करना है इनू ये इक्वल, लैफ्ट हैंड साइड साइंस के A माइनस साइंस के B की आइडेंटिटी लगती है। ठीक है, साइंस के A माइनस साइंस के B के इक्वल है sin A प्लस B sin A माइनस B। ठीक है, सिंपल आइडेंटिटी है, फॉर्मूला तुम लिखवाए है उदन यूट्यूब पर, वो तुम याद करने जरूर, उन्होंने ध्यान ना समझना, साइंस के A माइनस साइंस के B इक्वल टू sin A प्लस B sin A माइनस B। ठीक है, sin 6x प्लस 4x sin 6x माइनस 4x sin 10x sin 2x आ गया। 14 सम cos के A माइनस cos के B इक्वल टू ये बेटा cos के A माइनस cos के B की आइडेंटिटी नहीं साड़ी होंगी, नाल प्रूव भी अं साइन के इक्वल करना है, मतलब ये इक्वल ही प्रूव करना है, आइडेंटिटी यहो लगनी है साइंस के A माइनस साइंस के B की, बट साड़ी को cos के A माइनस cos के B है, अं की करना है cos के नूं अं किच चेंज कर देना साइंस के, 10th वाला फॉर्मूला पढ़िया cos के थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइंस के थीटा, सेम इतने 1 माइनस साइंस के थीटा, 1 ना 1 कैंसल, माइनस माइनस प्लस साइंस के एक्स, प्लस वाला पहले लिखता है, नेगेटिव वहीं बाद लिखता है, आइडेंटिटी लग गई साइंस के A माइनस साइंस के B, लास्ट वाला फॉर्मूला sin A प्लस B sin A माइनस B sin 8x sin 4x। ठीक है,
लास्ट है हुणे जिहड़ा इस तो पहला पार्ट किया वो ध्यान नाल देख लो, सेम सम ही 13 सम और सेम वो नाल दा फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 15 है साइन अल्फा कॉस बीटा दिता, अं साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा टैन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता करनी है। साढ़े को अल्फा तो बीटा एक्यूट एंगल, साइन अल्फा की वैल्यू 15/17 तो कॉस बीटा की वैल्यू 12/17। सब तो पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। बेटा देखो साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब साइन ए प्लस बी, आइडेंटिटी की है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये वास्ते साढ़े को ये पूरी वैल्यू साढ़े को होनी चाहिए, तो ही वैल्यू फाइंड कर देते हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हूँ ध्यान देखो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा सानू चाहिए। साइन अल्फा है कॉस बीटा है ना, साढ़े को कॉस अल्फा तो ना साइन बीटा। साइन अल्फा तो अं की फाइंड करना है कॉस अल्फा, की होंगे फॉर्मूला कॉस अल्फा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 10th वाला रिजल्ट जो पढ़िया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1, वो कॉस थीटा की वैल्यू ही करते हैं ना √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इदा ही √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा आ गया ना, कॉस अल्फा पता करना है √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो को साइन अल्फा है तो कॉस अल्फा पता कर लो, ये साइन कॉस बीटा है तो साइन बीटा पता कर लो। ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू 15/17 का स्क्वायर 225/289, एलसीएम कितना आ गया 289, 289 माइनस 225/289, 289 जो 225 माइनस किया कितना आ गया 64, 64 का कितना आ गया स्क्वायर रूट 8, 289 का 17। इदा ही कॉस बीटा तो अं साइन बीटा पता कर लें √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू 12/13 का स्क्वायर कितना आ गया 144/169, एलसीएम कितना आ गया 169, 169 माइनस 144/169, 169 माइनस 144 कितना आ गया 225, सॉरी 25 का कितना आ गया 5 कितना 13। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सारी वैल्यूज अं फाइंड की पुट कर दें। साइन अल्फा की वैल्यू कॉस बीटा की वैल्यू कॉस अल्फा तो साइन बीटा यह फाइंड की सारिया इतने पुट कर देनी। यदि कैलकुलेशन करनी बेटा ध्यान ना 180/221 आ गया 40/221, एलसीएम लैके कितना आ गया 220/221। सेम इदा कॉस ए माइनस बी की कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सारी आइडेंटिटी साढ़े को पई हैं, सॉरी आइडेंटिटी साढ़े को है कॉस ए माइनस बी की कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सारी वैल्यूज अं फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सिर्फ इतने पुट करनी है वैल्यू। हूँ थर्ड पार्ट है जो टैन ए प्लस बी। ठीक है, टैन ए प्लस बी की आइडेंटिटी तुहानूं पता है कि इक्वल है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। ठीक है, सब तो पहले तुम टैन अल्फा फाइंड कर लेना, टैन अल्फा प्लस बीटा पता करना है। रिजल्ट की है टैन ए प्लस बी है ना, टैन ए प्लस बी इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। टैन अल्फा कितना फाइंड करेंगे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साढ़े को वैल्यूज है 15/17 तो 8/17 कैंसिल हो गया 15/8 आ गया। टैन बीटा के इक्वल है साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, साइन बीटा तो कॉस बीटा की वैल्यू पुट कर दो 5/12 आ गया। फ्रॉम फर्स्ट टैन अल्फा तो टैन बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, यदि कैलकुलेशन कर लेनी कितना आ गया 220/21। ध्यान ना करना सम। क्वेश्चन नंबर 16 है लास्ट सम है, इफ साइन ए इक्वल टू दिस एंड साइन बीटा साइन बी इक्वल टू दिस, ए एंड बी आर बोथ एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मीन 90 डिग्री तो कट। ठीक है, जो दोनों सम है वो कितना आना चाहिए 45। हूँ उन्होंने क्या ए प्लस बी इक्वल टू 45 प्रूव करना है। प्रूव डैट ए प्लस बी इक्वल टू 45 कि ए प्लस बी साइन ए प्लस बी कॉज ए प्लस बी टैन ए प्लस बी कि जो मर्जी तुम वैल्यू फाइंड कर दो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू हैगी साइन बी की वैल्यू हैगी, साइन ए तो अं कॉज ए पता करना। ठीक है, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन ए दी 1/√10 का स्क्वायर 1/10 आ गया, 10 माइनस 1/10 कितना आ गया 9/√10, 9 का स्क्वायर रूट 3 तो √10 का √10 आ गया। ठीक है, 10 का स्क्वायर रूट √10, साइन बी तो कॉस बी √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन बी की वैल्यू 1/√5 का स्क्वायर कितना आ गया 1/5, एलसीएम कितना आ गया 5 माइनस 1/5, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2/5 आ गया। वैल्यू पुट कर देते साइन ए दी कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना आ गया बेटा 2/√50 प्लस 3/√50, √50 एलसीएम आ गया, उत्ते कितना आ गया ऊपर कितना आ गया √50 एलसीएम आ गया, उत्ते कितना आ गया 2 + 3/√50 5/√50, √50 का स्क्वायर रूट 25 × 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 √2 कैंसिल हो गया, 50 का स्क्वायर रूट आ गया 5 √2, 5 ने 5 कैंसिल 1/√2 आ गया।
ਸਾਈਨ a ਪਲੱਸ b 1/√2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/√2 ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 45। ਸਾਈਨ a ਪਲੱਸ b ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/√2 ਤੇ a ਪਲੱਸ b ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 45। ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੈ 1/√2 ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 45। ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ 45 ਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੈਂਸਲ, a ਪਲੱਸ b ਇਕੁਅਲ ਟੂ 45। ਇਹ ਬੇਟਾ 16 ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਹੈ। 17 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ WhatsApp 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮ ਕਰਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ, ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।